गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात कल होंगे। 9,63,000 से जायद शहरी हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शाहबाज खान का कहना है, पोलिंग के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। गिलगित का ये इलेक्शन एक मिसाली इलेक्शन होगा। हर हल्के में सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग के लिए बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक नाफिज, जलसों, जुलूसों और इंतखाबी तशहीर पर पाबंदी आयद। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट। वोटर्स कल अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल के लिए इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। पे पानी, आपाशी का पानी का मसला है, पीने का पानी का, बिजली का लोड शेडिंग 20-20, 24-24 घंटे, सर्दियों में भी यहाँ के बासी रुल जाते हैं। हमारी डिमांड से हमें एक बहुत अच्छा मुस्तकबिल चाहिए। स्टूडेंट को ये मसाइल है कि इंटरनेट यहाँ हमारे पास नहीं होता, लाइट हमारे पास नहीं होती। सबसे बुनियादी चीज यही होता है स्टूडेंट का। हर चीज का मसला कौन सा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी सही तरीके से नहीं है, कौन से इधर सहूलत। रोडों की हालत तुम खुद देख रहे हो। वोट उसको देंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों की राय। कहते हैं, जीबी में मसाइल का अंबार है। सड़कों की सूरत-ए-हाल मखदूश है। पीने के लिए साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। दिन में मुश्किल से सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है। बल्तिस्तान के शहरियों ने आम इलेक्शन से मसाइल के हल की उम्मीद बांध ली। नौजवान वोटर्स का जीबी में बिला तातुल इंटरनेट फराहम करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको आपका हक रोज़गार दिलवाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की मीशत का कोहिनूर साबित होगा। यहाँ के जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, अगर हम वो अनलॉक करते हैं तो मैं यहाँ के नौजवान को हक रोज़गार दिलवाएंगे। वोट के असूल के लिए सियासी जमातों के अवाम से वादे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स के नाम पैगाम। हक के मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने की अपील। कहते हैं, कोई दूसरी जमात इक़्तिदार में आई तो हक के मिल्कियत के कानून को ख़त्म कर देगी। बिजली के मंसूबों, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और रोज़गार के मौक़े के लिए वोटर्स तीर पर मोहर लगाएं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान को NFC से हिस्सा देने का वादा। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है, मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो इलाके की किस्मत संवर जाएगी। अवाम फैसला करें वो गिलगित बल्तिस्तान को खंडर बनते देखना चाहते हैं या पंजाब की तरह तरक्की देना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ईरान जाएंगे। मोहसिन नकवी इससे कबल भी 3 बार ईरान का दौरा कर चुके, अहम मुलाकातें करेंगे। इससे कबल मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर और अब्बास अरागची से मुलाकातें की थी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने दौरा मशक़ में ईरानी हममनसब से मुतादिद मुलाकातें की। दूसरी जानिब बिश्केक में SCO वज़राए दाखिला इजलास के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के वज़राए दाखिला से अहम मुलाकातें। पाकिस्तान और रूस के दरमियान गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, गैर कानूनी मुकीम शहरियों की वापसी और इंसदाद मनशियात के शोबों में तारीखी माहिदों पर दस्तखत किए। ईरान अमेरिका कशीदगी में एक बार फिर इजाफा। अमेरिका का ईरान में गौरव कशम में तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। जवाबी कार्रवाई में पासदारान इनकलाब का भी अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि 4 टैंकर्स पर फायरिंग की जो बगैर इजाज़त आपने हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी तैयारों ने मुबैना तौर पर दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की। अमरीकी फ़ौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया कि आपने हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 रोक लिए गए। 7वां हदफ तक ना पहुंच सका। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। मुआहदे के सिवा इसके पास कोई रास्ता नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, मेरी इंतज़ामिया को ईरान के मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। तेहरान जौहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। आपने हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं, तादाद नहीं बताना चाहता।
आपने हुर्मुज़ बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिका और ईरान जौहरी मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव विक्टोफ और जैरेड कुशनर की तकनीकी माहिरीन से मुशावरत। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बाकी इख्तलाफात महदूद नौयत के हैं। अफजुदा यूरेनियम पर 60 और 90 रोज़ की मुद्दत पर इख्तलाफ है। मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली पर भी इख्तलाफ बरकरार है। नफरत को फ़रोग देने और रियासती अमन को मुतासर करने के इल्ज़ामात। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी भी दे दी। एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया। रियासत जम्मू कश्मीर के महकमे दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली कोई भी तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। उधर आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें भी हठधर्मी के खिलाफ मुत्तहिद। तर्जमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वाज़ेह किया कि एहतजाज अवाम का हक है, मगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 38 में से 35 मुतालबात मंजूर होने के बावजूद एहतजाज की कॉल देना सियासी जिद है। बजट में तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ आइंदा माली साल के बजट पर गैर रस्मी मुशावरत की। गैर रस्मी इजलास में PSDP, टैक्सेस, तनख्वाहों और पेंशन के मामला ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतवक्के वसाइल की रोशनी में मज़ीद वर्किंग की हिदायत की, जबकि पीपल्स पार्टी का वफ़द आज हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। FBR को नई ऐलान करदा फिक्स टैक्स स्कीम से 50 अरब रुपए आमदन की तवक्को है। तर्जमान FBR के मुताबिक स्कीम में सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले छोटे दुकानदार शामिल हो सकेंगे। विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट करने की सहूलत भी दी जाएगी। हर जुमे को पेट्रोल की कीमतों का ऐलान किया जाता है। इन हालात में भी हुकूमत ने लेवी टैक्स लगा रखा है। एक ऐसा टैक्स वसूल किया जा रहा है जो टैक्स के जुमरे में ही नहीं आता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, लेवी से अब तक 8066 अरब रुपए कौम से वसूल किए जा चुके। अवाम से आज भी 115 रुपए फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत ने लेवी टैक्स खत्म न किया तो हड़ताल की कॉल देंगे। IMF के कहने पर टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। 1,25,000 माहाना आमदनी वाले तबके को टैक्स फ्री किया जाए। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए सस्ता करके 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर कर दिया। डीजल की कीमत बरकरार। अवाम का हुकूमत से कीमत मजीद कम करने का मुतालबा। दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में इजाफा कर दिया, जबकि डीजल पर लेवी की शरह में कमी कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 91 रुपए 34 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 68 रुपए 93 पैसे फी लीटर डीजल पर कर दी गई।